क्या आपके ऊपर भी कभी झूठी एफआईआर रजिस्टर हुई है? तो चलिए मैं आज आपको बताऊंगी कि अगर कोई पर्सन आपके ऊपर झूठी एफआईआर रजिस्टर कर दे तो उस सूरत में आप क्या करें। हेलो, हिमांशी दिस साइड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉफुली योर्स। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर कोई पर्सन आपके ऊपर झूठी एफआईआर दर्ज कर दे तो उस सूरत में आप क्या करेंगे। तो चलिए बात करते हैं झूठी एफआईआर। तो उस सूरत में सबसे पहले आपका काम क्या होता है? सबसे पहला आपका काम होता है कि उस सूरत में आपको पैनिक नहीं होना है। पैनिक इंसान कब होता है, घबराता कब है इंसान तब घबराता है जब उसने सच में कुछ गलत करा हो। तो अगर वो झूठी ही एफआईआर है तो आपको वहां पर पैनिक होना नहीं है। तो इट मीन्स डोंट पैनिक। अब इसमें दूसरा काम आपका क्या होता है? दूसरा काम ये होता है कि अब आपको उस रजिस्टर्ड एफआईआर में जिस ऑफेंस को मेंशन किया है चेक करना है कि वो किस टाइप का ऑफेंस है। इट मीन्स वेदर उसकी पनिशमेंट लेस देन 7 ईयर्स है या वेदर उसकी जो पनिशमेंट है वो मोर देन 7 ईयर्स है। तो अब बात करते हैं उस सूरत की जब उस ऑफेंस की पनिशमेंट 7 साल की कम की हो। तो जब 7 साल से कम की पनिशमेंट वाले ऑफेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले पुलिस आपको उस सूरत में कभी अरेस्ट ही नहीं कर सकती, क्योंकि अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस में सुप्रीम कोर्ट से प्रोटेक्शन मिला है कि आपको कभी पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती। पुलिस सिर्फ आपको उस सूरत में अरेस्ट कर सकती है जब आप पुलिस स्टेशन में जाते ही नहीं हैं। तो बेहतर है कि आप पुलिस के बुलाने पर वहाँ पर आपके जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स तो लेके वहाँ पर जाइए। स्टेशन में जाना है, पुलिस स्टेशन में जाकर आपको सारे वैलिड डॉक्यूमेंट जो ये प्रूफ करे कि आपने वो ऑफेंस ही नहीं किया है, आपको वहाँ पे जाना है, सारे फैक्ट्स पुलिस को बताने हैं, डॉक्यूमेंट्स की कॉपी वहाँ पर सबमिट करनी है, पुलिस वालों को दिखानी है और उनको वजह भी बतानी है कि वो पर्सन आपके खिलाफ ऐसी रंजिश क्यों रचेगा। इसके बाद इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि कभी भी अपने साथ वैलिड जो डॉक्यूमेंट्स है उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मीन्स आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको कभी भी अपने साथ कैरी नहीं करने हैं। बात करते हैं जब एफआईआर में मेंशन ऑफेंस की सजा 7 ईयर्स से ज़्यादा हो गई तब उस सूरत में आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आपको ये पता करना है कि अभी तक एफआईआर दर्ज हुई है या नहीं हुई। मान लो अभी एफआईआर दर्ज ना भी हुई हो तब भी आपको क्या करना है। सबसे पहले तो ये सुनिए, सबसे पहले आपको आपके किसी परिजन, कहने का मतलब आपके भाई बहन माता पिता या कोई भी आपका जो परिजन है उसको या फिर आपके एडवोकेट को पुलिस स्टेशन भेजना है जो वहां जाकर आपको रिप्रेजेंट करेगा और उनको वहां पर वैलिड प्रूफ्स देने हैं कि आप इनोसेंट हो, आपको एक रंजिश के तहत यहाँ पर फंसाया जा रहा है। मगर ध्यान रखें कि आपको वहां पर नहीं जाना है, आपके परिजन ही वहां जाकर आपको रिप्रेजेंट करेंगे और आपकी ट्रू स्टोरी को उनको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि वो पर्सन क्यों ये रंजिश आपके खिलाफ रच रहा है और उसको इसके बाद क्या हासिल होने वाला है। तो ध्यान रखिए कि आपको पुलिस स्टेशन बिल्कुल भी नहीं जाना है। इफ द पुलिस डू नॉट लिसन टू यू then just go to the senior officials without wasting your time। अब आपको वहाँ पर भी जाकर आपके प्रूफ्स, आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ दिखाने हैं, आपको वहाँ पर ये भी बताना है कि क्यों उसने ये साजिश रची है, क्यों उसने ये आपके ऊपर झूठी एफआईआर की। अब इसके बाद ये चांसेस हो सकते हैं कि वो आपकी बात समझ जाए कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है। अब इसके बाद ऐसा हो सकता है कि उल्टा ही उस पर्सन के ऊपर जिसने आपके ऊपर एफआईआर डाली है, एफआईआर रजिस्टर करवाई है, उसके खिलाफ ही वो केस दर्ज कर ले अंडर आईपीसी सेक्शन 182 एंड 211 के अंदर उसको सजा होगी। अब बात करते हैं कि आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है तो उस केस में आपको क्या करना है। अब जब आपके ऊपर 7 साल से ज़्यादा पनिशमेंट वाले ऑफेंस की एफआईआर दर्ज हुई है तो ऐसा है कि पुलिस आपको ढूंढ रही होगी या पुलिस आपको अरेस्ट करने के लिए बैठी होगी। तो आपको ये काम करना है कि आपको पुलिस के सामने तो बिल्कुल नहीं जाना है और पुलिस के आपके पास पहुंचने से पहले आपको पुलिस कमिश्नर के पास जाना है। वहाँ पर जाकर आपको एक दरख्वास्त देनी है जिसमें आप ये बताएंगे कि ये ऑफेंस आपने नहीं किया है, ये एफआईआर झूठी है,
आपको वैलिड प्रूफ दिखाने हैं कि आप मानो उस जगह पर उस समय मौजूद ही नहीं थे। अगर आप वहाँ मौजूद नहीं थे तो आप उस समय कहाँ मौजूद थे, आपने वो ऑफेंस नहीं किया और सामने वाले पर्सन ने झूठी एफआईआर, ये जो ऑफेंस है वो उसके पीछे क्या रीज़न है वो भी आपको कमिश्नर को बताना है। और आपको वहाँ पर भी नहीं जाना है, वहाँ पर भी आपके परिजन ही जाएंगे। अब मान लो कि आपको कमिश्नर के वहाँ से रिलीफ नहीं मिलता है। अगर कमिश्नर से रिलीफ मिलता है तो मे बी ये चांसेस कि वो वापस इन्वेस्टिगेशन के लिए नीचे बोल दे। अगर आपको वहाँ पर भी रिलीफ नहीं मिलता है तो उस केस में आपको सीधे हाई कोर्ट में जाना है। हाई कोर्ट में जाकर वहाँ पिटीशन लगाएंगे 482 टू सीक द स्टे ऑन द अरेस्ट एंड टू क्वेश्चन द एफआईआर। अब हमें वहाँ पर स्ट्रॉन्ग प्रूफ्स एंड द वैलिड प्रूफ्स वहाँ पर लगाने होंगे, क्योंकि अगर हम स्ट्रॉन्ग प्रूफ्स लगाएंगे देन हमारा वहाँ पे इजीली केस बिल्ड हो जाएगा। अगर कोई वहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है तो कंफ्यूजन क्रिएट होने के सिचुएशन में हाई कोर्ट पुलिस को ऑर्डर देगी कि वो इन्वेस्टिगेट करे और इस टाइम पर वो आपको अरेस्ट भी नहीं करेगी। तो आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका होगा कि आप अब जाकर सारे प्रूफ्स उनको दिखाएं, उनको समझाएं, उनको सारे रीज़न बताएं। और जब आप ये प्रूफ कर देंगे तो आप उल्टा उस पर्सन के ऊपर फॉल्स एफआईआर के लिए अंडर सेक्शन 182 एंड सेक्शन 211 के अंदर आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई पर्सन आपके ऊपर झूठे केस की एफआईआर रजिस्टर करवाता है तो उस सूरत में आपको क्या करना है। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू एंड डोंट फॉरगेट टू subscribe my channel and hit the bell icon to update yourself, and don't forget to like, share and comment.